भी हैवी मील जब आप लेते हैं, खाना खाते हैं, चाहे लंच या डिनर, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको वॉकिंग करनी चाहिए। 500 स्टेप्स तो ज़रूर चलने चाहिए, और वो भी नॉर्मल वॉकिंग करने के लिए नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। अब ये ब्रिस्क वॉकिंग क्या है? तो ब्रिस्क वॉकिंग में हम नॉर्मली वॉक नहीं करते हैं, धीरे धीरे नहीं, बल्कि भाग भाग के चलते हैं, यानी कि तेजी से, तेज रफ्तार से चलने को हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है? नया क्या है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कि ये जो नॉर्मल सी बात आपको लग रही है, जो आपको करनी चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? इस वजह से कह रही हूँ, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है पोस्ट मील ब्रिस्क वॉकिंग का, ये आपके लिए नुकसानदायक है। अब सही तरीका क्या है उसको जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, खाना खाने के बाद 500 स्टेप्स ब्रिस्क वॉक अगर आप कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि आयुर्वेद हमें सचेत करता है, ऐसा करने से मना करता है। इस श्लोक में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि खाना खाने के बाद विश्राम करने से आप स्थौल्य यानी कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं। अगर खाना खाने के बाद सोने की आपकी आदत है तो आप कई बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। खाना खाने के बाद टहलने की आदत आपके आयु को बढ़ाती है, और खाना खाने के बाद अगर आप दौड़ भाग करते हैं तो आप मृत्यु को न्योता देते हैं। इतनी खतरनाक हो सकती है आपकी ये आदत। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, किस तरीके से ये प्रोसेस आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप इसमें कर देते हैं तो किस तरीके से यही प्रोसेस आपको फायदा देने वाला है, भरपूर फायदा देने वाला है, वो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो इस तरीके की यूजफुल वीडियोस के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ये छोटी सी चीज होगी, लेकिन आपका ये छोटा सा जेस्चर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वो तरीका है जिससे पता चलता है कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आयुर्वेद के नजरिए से ये जो पोस्ट मील वॉकिंग है वो किस तरीके से की जानी चाहिए, सही तरीका क्या है आयुर्वेद का दृष्टिकोण इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आयुर्वेद कहता है भुक्त्वा शतपदम गच्छेत, यानी कि भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए, जिसे हम शतपावली कहते हैं। शत यानी कि 100, पावली का मतलब वॉक करना, चलना। तो 100 स्टेप्स हमें ज़रूर चलने चाहिए खाना खाने के बाद। चलने के बारे में कहा जा रहा है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। भागना नहीं है। क्यों नहीं है वो वीडियो में मैंने पहले ही आपको बता दिया। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। जब हम खाना खाने के बाद ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी चलते हैं, भागते हैं, तो शरीर में दोष बढ़ते हैं, जिससे कई तरीके के रोग होते हैं, और कई बार तो ये जानलेवा भी हो सकता है। भोजन से हमें पोषण मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन सिर्फ खाना खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। खाना खाने के बाद कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आयुर्वेद में आपको बताए गए हैं, जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसमें से ये शतपावली का नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप जान जाइए। तो ये जो नियम आपको बताया गया है, अगर आप उसको फॉलो करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, आपको हार्ट बर्न वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाएगी। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो भी ये प्रोसेस आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शतपावली का ये नियम सबसे पहले तो आपके डाइजेशन को ठीक करता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं। खाना पचेगा तभी शरीर को लगेगा। एसिडिटी, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन तो ठीक हो ही जाता है। साथ में ये पोस्ट मील लेजीनेस, यानी कि खाना खाने के बाद कई सारे लोगों को आलस आता है, तो ऐसा भी आपको नहीं महसूस होगा इस नियम के चलते, बल्कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जरूर मामूली सा लग सकता है ये नियम आपको, लेकिन ये नियम अगर आप फॉलो करने लगते हैं तो यकीन जानिए कि भविष्य में होने वाली किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं से बच सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसका प्रभाव सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा सकता है। तो छोटी सी चीज है, सही तरीके से इसको कीजिए और इससे मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। कई सुनी कई तरीके की चीजों को हम फॉलो करने लगते हैं, लेकिन सही तरीके से इन चीजों को अगर आप करेंगे तभी आपको इनका बेनिफिट मिलता है। और सही तरीका क्या है वो आपके सामने लाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। हीलिंग वेदा पर मेरा यही उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी मिले, सही सटीक जानकारी मिले।
उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप करके देखिए, आप आजमा के देखिए उन सारी चीज़ों को जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मामूली सी चीज़ें आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाली हैं। छोटे छोटे से चेंजेस हमें अपनी लाइफ में करने होते हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आते हैं हेल्थ वाइज। तो ज़रूर उन सारी बातों को फॉलो कीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।